गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन गर्ग आपके बीच में। आज की जो वीडियो है मैं बोर्ड पे नहीं बना रहा, आज नोटबुक पे बना रहा हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। +1 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये जो हमारा चैप्टर चला हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में हमने पढ़ा कि जो बिजनेस एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी। जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं हमारी, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला था इंडस्ट्री, सेकंड वन इज कॉमर्स। तो इंडस्ट्री पार्ट जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंडस्ट्री में उन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए की जाती है। एंड वी हैव डिस्कस्ड कंप्लीट अबाउट इंडस्ट्री इन प्रीवियस वीडियो। देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिशरी इंडस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा। तो आज हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? Commerce include all those activities which are helpful to transfer the goods and services from producer to customer. Commerce includes all those activities which are helpful to transfer goods and services from producer to customer. देखिए, जो प्रोडक्शन का जो टाइम होता है, प्रोडक्शन का और कंजप्शन का जो टाइम होता है एक जैसा नहीं होता है। एक साथ ये दोनों एक्टिविटी नहीं चलती। प्रोडक्शन अलग टाइम पे होता है और कंजप्शन का जो टाइम होता है वो अलग होता है। ठीक है। तो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स में उन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्शन से कंजप्शन के प्लेस तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं, दैट इज इंक्लूड इन कॉमर्स। ओके। एंड कॉमर्स हैज 2 पार्ट. After that, commerce has 2 part. One is trade and second one is auxiliaries to trade. कॉमर्स के अंदर 2 एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो सबसे पहले ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर प्रॉफिट मोटिव। यू कैन से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर प्रॉफिट मोटिव। जब हम प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का लेन देन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। और जो ट्रेड होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड, दैट इज होम ट्रेड एंड सेकेंड वन इज फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है? होम ट्रेड में जो ट्रेड एक्टिविटीज होती हैं वो विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, एक देश की जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज हैं उसी के अंदर हमारी जो ट्रेड एक्टिविटीज होती है उनको हम पूरा करते हैं। सो होम ट्रेड, व्हेन ट्रेड एक्टिविटीज टेक प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, जब देश का व्यापार एक देश की सीमाओं के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होम ट्रेड। होम ट्रेड जो होता है 3 लेवल पे होता है। सबसे पहला होता है लोकल ट्रेड, after that state trade, and the third one is national trade. जो होम ट्रेड है उसको आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या होता है? जब देश का जो व्यापार है, जो हमारा जो व्यापार है वो एक ही शहर में, एक ही 2 गांव के बीच, 2 टाउन्स के बीच जब ट्रेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकल ट्रेड। मतलब विद इन द सिटी, जब एक ही शहर में होने वाला जो व्यापार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल ट्रेड बोलते हैं। क्लियर? स्टेट ट्रेड रेफर टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड इन विच ट्रेड विद इन 2 डिस्ट्रिक्ट, वी कैन से, जब एक ही राज्य के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर व्यापार होता है विद इन 2 डिस्ट्रिक्ट, वी कैन से दैट इज कॉल्ड स्टेट ट्रेड। नेशनल ट्रेड, ट्रेड एक्टिविटीज टेक प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री विद इन 2 स्टेट, 2 स्टेट के बीच होने वाला जो व्यापार होता है उसको हम नेशनल ट्रेड कहेंगे। इज इट क्लियर? तो होम ट्रेड को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज लोकल ट्रेड,
state trade and national trade. Local trade, when the trade activity take place within the city, within the boundaries of a city, that is called local trade. State trade, trade within the limits of, within the boundaries of a same state, and trade between two cities in same state, that is called state trade. And national trade when trade activity take place within two state, that is called नेशनल ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल हरियाणा का जो एक व्यापारी है वो पंजाब के साथ व्यापार कर रहा है, तो इस ट्रेड को हम क्या बोलेंगे? नेशनल ट्रेड बोलेंगे. क्लियर हो गया आपको सभी को? उसके बाद चलते हैं फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में 3 आते हैं. सबसे पहला आता है इंपोर्ट. इंपोर्ट क्या होता है? व्हेन वी परचेज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अनदर कंट्री. फॉरेन ट्रेड रेफर टू ट्रेड विद इन 2 कंट्रीज. 2 देशों के बीच होने वाले व्यापार को हम फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार कहते हैं. इसके अंदर सबसे पहला आता है इंपोर्ट. इंपोर्ट क्या होता है? व्हेन ट्रेड एक्टिविटी टेक प्लेस विद इन द 2 कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. और फॉरेन ट्रेड में सबसे पहला इंपोर्ट आता है. इंपोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं? व्हेन वी परचेज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द अनदर कंट्री. जब एक देश दूसरे देश से गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड. सेकेंड वन इज एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट होता है निर्यात. जब हम अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज है, अब जब एक कंट्री अपना जो माल सप्लाई कर रही है, अपनी जो गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई किसी दूसरी कंट्री में कर रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड. थर्ड वन इज एंट्रीपोर्ट. इसमें क्या होता है? जब एक देश किसी दूसरे देश से गुड्स परचेज कर लेता है और उसको थर्ड कंट्री को सेल कर देता है. ठीक है, उसमें कुछ कॉस्ट ऐड करता है और प्रॉफिट अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट. समझ आया? तो 3 तरह के जो हमारे फॉरेन ट्रेड होते हैं. क्लियर? Now come to the next topic, auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade include all those activities, all those facilities which remove the hindrance of a business. Auxiliaries to trade में उन सभी activities को include करते हैं जो एक business के सामने आने वाली जो रुकावटें हैं, जो barriers है, hurdles है, उनको remove करते हैं. That is called auxiliaries to trade. And there are different type of auxiliaries to trade. For example, transportation, communication, warehousing, banking, insurance, advertisement. All these activities helps to remove the hurdles of a business. ये सभी एक्टिविटी एक बिजनेस के सामने जो hurdles होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, उन रुकावटों को दूर करने में मदद करती हैं. ठीक है, so these are called auxiliaries to trade. बिजनेस के सामने बहुत सारी hurdles होते हैं, बहुत सारी difficulties होती हैं. Like if business is a business facing the problem of finance, so banking activities will help to provide finance. ठीक है, तो अगर एक बिजनेस में पैसे की कमी चल रही है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो बैंक की हेल्प से वो लोन ले सकता है. तो बैंकिंग जो फैसिलिटीज हैं वो उसकी फाइनेंस की प्रॉब्लम को रिमूव करती है. बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, तो इंश्योरेंस की जो सर्विस है, इंश्योरेंस एक्टिविटी जो है, बिजनेस की जो रिस्क की जो प्रॉब्लम है, रिस्क का जो हर्डल है, उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होता है इंश्योरेंस. एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन बैरियर को दूर करती है. ठीक है, इसके अलावा मिडल मैन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं. मिडल मैन की सर्विसेज हम ले सकते हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर. ठीक है, ये जो सेल्स एजेंट होते हैं ये भी हमारी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए. अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग एक्टिविटी वी कैन कंज्यूम ऑल द प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द ईयर. उनको हम पूरा साल यूज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग. ठीक है, कम्युनिकेशन की हेल्प से लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है. एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जाने के लिए हेल्पफुल होता है. क्लियर? सो दीज आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर चला हुआ है बिजनेस स्टडी का, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी.
जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड पार्ट इज कॉमर्स। इंडस्ट्री इंक्लूड 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज टेरिशरी इंडस्ट्री। उसके बाद हमने पढ़ा कॉमर्स। कॉमर्स की 2 टाइप्स होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर प्रॉफिट मोटिव, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ ए बिजनेस। क्लियर? सो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।